अयोध्या में निकाला गया मजलिस मदरसतुल मदीना फैजाने अता के बैनर तले जुलूसे गौसिया। खबर अयोध्या से, जहां आज गुलाब बाड़ी के मैदान से दोपहर 1 बजे जुलूसे गौसिया निकाला गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक अंजुमनों ने नातिया कलाम पेश किया। जहां जगह जगह लंगर, चाय पानी, नाश्ते का इंतजाम किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों, बच्चों, महिलाओं ने शिरकत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व पार्षद फरीद कुरैशी ने कहा कि बरेली में जो कुछ हुआ है, मेरा योगी जी से निवेदन है कि जो दोषी है उन पर ही कार्रवाई हो और निर्दोषों पर कार्यवाही न की जाए। ये जुलूस गुलाब बाड़ी से निकालकर चौक रिकाबगंज, कसाबा बड़ा फतेहगंज होता हुआ गुलाब बाड़ी में संपन्न किया गया। जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोतवाली बराबरी अश्वनी पांडे अपने पूरे अमले के साथ जुलूस में शामिल रहे। 11वीं शरीफ का दिन है और इसमें पीराने पीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी, जिन्हें आज समाज बड़े पीर के नाम से जानता है, यानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का तारीख़ है उर्स की। और साथ ही साथ आज के दिन तमाम आशिकाने औलिया जो हैं, गौसे पाक के चाहने वाले, वो उर्स में जुलूस गौसिया निकाला जाता है अयोध्या की सरजमीन पे और दीगर शहरों और दीगर मुल्कों में, क्योंकि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तमाम औलिया के बुज़ुर्गों के ताजदार हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई का दर्स दिया। चुनांचे आप लोगों ने भी कक्षा 2 और 3 की किताबों में सच्चा बालक के नाम से एक वाक़या पढ़ा होगा कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो बचपन से ही बड़े सच्चे थे। एक बार डाकुओं ने आपके काफ़िले पे हमला किया और सब माल लूट लिया, लेकिन आप खामोश खड़े थे, लोगों की तवज्जो ही तो आपके करीब लोगों ने पूछा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफी यानी सिक्के हैं। तो आपने कहा बेटा ये तो बात राज थी, तुम हमें ना बताते, हम ना पहचान। कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। इसलिए मेरी माँ ने मेरी सदरी में 40 सिक्के सी दिए हैं जो मेरे ज़रूरत के काम आएंगे। चुनांचे ये बात को देखकर वो डाकू की पूरी कौम जो है, जो साथ में उनके साथी थे, सब ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और सच्चाई पर गामजन हुए और लूट मार से तौबा की। जो माल लूटा था, लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। ये जुलूसे गौसिया मजलिस मदरसतुल मदीना फैजाने अत्तार है, उसी क़यादत में उलमा अहले सुन्नत की सरपरस्ती में इसमें मजलिस में जुलूस उठाया जा रहा है। कहाँ से उठा, कहाँ जा रहा है? ये गुलाब बाड़ी के मैदान से जुलूस हर साल अव्वल वक्त में जोहर पढ़कर कब्रिस्तान वाली मस्जिद में निकाला जाता है और इस तरह ये रीगंज और चौक घंटा घर और रिकाबगंज होता हुआ ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली मोड़ से मुड़ जाता है और कसाबवाड़ा फतेहगंज होता हुआ फिर ये सुभाष नगर और बजाजा होता हुआ चौक घंटा घर होता हुआ फिर गुलाब बाड़ी में ये इख्तिताम होता है जुलूस का। तकरीबन अब तादाद तो नहीं, लेकिन ये है कि पिछले साल 12-13 अंजुमन थी। इस साल क्या हाल है जी? 17 अंजुमने लोग बता रहे हैं इस वक्त और माशाल्लाह तेजी के साथ ये काफ़ी सालों से जुलूस का सिलसिला यहाँ पर जारी है। आज के दिन क्या पैगाम? आज के पैगाम यही देंगे कि हमारे अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने जो हमें पैगाम दिया है कि आप चोरी मत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और साथ साथ बलात्कारी से और जो है तमाम बुरे कामों से आप अपने आप को बचाकर बस ईश्वर को, अल्लाह को राज़ी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर दुनिया में आए उस पैगाम को आम कीजिए, यानी लोगों को जो है अल्लाह और ईश्वर की तरफ लाने का पैगाम दिया जाता है। आज क्या कार्यक्रम? आज 11वीं शरीफ का कार्यक्रम है। हमारे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर उनकी विलादत का आज दिन है और आप लोगों ने एक बहुत खूबसूरत वाक़या इनका बचपन में पढ़ा हुआ किताबों में, जो एक बच्चा था सदरी में 40 अशरफियाँ लेके जाता था, ये उन्हीं का आज त्यौहार हम लोग मनाते हैं। जी कितनी अंजुमनें आई? लगभग 20 से 25 अंजुमन है। ये गुलाब बाड़ी के मैदान से उठा है, फतेहगंज होता हुआ वापस गुलाब बाड़ी के मैदान में जाकर खत्म हो। जी पैगाम, इससे अच्छा पैगाम आपने बचपन में भी पढ़ा है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सच्चाई और मोहब्बत, यही पैगाम है इस जुलूस का। आज ये जुलूस है जश्न गौसुल वरा, जो हर साल अपने परंपरा के रास्ते होते हुए गुलाब बाड़ी से चौक से रिकाबगंज कसाबवाड़ा होता हुआ जगह जगह पर लंगर का इंतजाम किया जाता है, खाने पिलाने का। ये जश्न गौसुल वरा हमारे वलियों में जो मतलब वलियों के जो
अल्लाह के वली बताए जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी शान में ये जुलूस निकाला जाता है। कितने अंजुमनों ने शिरकत किया? कितने अंजुमनों ने शिरकत किया? ये शहर के लोगों ने निकाला और अंजुमन के हमारे इस अंजुमन के निकालने सदर साहब सैयद साहब की क़यादत में ये जुलूस निकलता है। निकलता है जो हर साल अपने परंपरागत तरीके से गुलाबबाड़ी से होते हुए चौक रिकाबगंज कसाब बड़ा होते हुए, तो कसाब बड़ा में कसाब बड़ा अंजुमन रजाए मुस्तफ़ा कसाब बड़ा की जो कमेटी है उसकी जानिब से यहाँ पे लंगर का और इस्तकबाल का इंतजाम किया जाता है। किसकी क़यादत में ये पूरा जुलूस? ये सैयद साहब हैं और उनकी क़यादत में जुलूस का आयोजन होता है। कितनी अंजुमनों ने शिरकत? अंजुमन हमको लगता है कि लगभग 12-15 अंजुमन होंगी। जी, ये जुलूस कहाँ से कहाँ? ये जुलूस आपसे बताया हमने कि गुलाबबाड़ी से होते हुए चौक से होता हुआ रिकाबगंज से होता हुआ कसाब बड़ा होता हुआ ये जुलूस जाता है। ये जुलूस जिनके नाम से होता है वो हमारे अल्लाह के वलियों के सरदार गौस पाक के नाम से उनको जाना जाता है और उन्हीं के नाम से ये जुलूस मनाया जाता है। हम लोग उनके मानने वाले हैं और उनके नाम पे लंगर और सिन्नियाँ बांट रहे हैं। यहाँ पे मोहल्ले के सभी लोग अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कोई आइसक्रीम बांट रहा है, ये कलाम भाई आइसक्रीम बांट रहे हैं, कोई चना बांट रहा है, कोई बिरयानी बांट रहा है, मतलब जिसकी जो मोहब्बत है लंगर के तौर पर बांट रहे हैं कि लोगों के रोड पर चलते उठते हर आदमी खाए। और आज के जो भाई पैगाम यही है कि मोहब्बत का पैगाम और जश्न गौसुल आजम का ये फरमानी है कि कभी भूखों को नहीं रहना चाहिए, तो उनका ये पैगाम हम लोग आम कर रहे हैं। और जो खाना आप खिलाइए वो हराम खाना ना हो। एक हराम का लुक़्मा 40 दिन लोगों की दुआ नहीं कबूल होती है। तो हम आवाम से यही गुजारिश करेंगे कि किसी भूखे को ऐसा ना हो कि कोई आपका पड़ोसी भी हो। ये हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि पड़ोसी अगर कोई हो, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, अगर भूखा है तो खाना हमारे ऊपर हराम है। ये हमने जो सुना है उसी तरह से मैं पब्लिक में भी ये पैगाम देना चाहता हूँ और इसी तर्ज पे हम लोग कर रहे हैं कि जो लंगर बांटा जा रहा है ये हर उनके लिए कि जो भी भूखे हैं, जो भी चलते फिरते हर लोग खाएं। और वो जो लंगर खिलाया जाता है जायज़ पैसे से, मेहनत के पैसे से, किसी का बिना हक मारे वो पैसे खिलाना चाहिए। जो कि कल भी अभी तकरीर में भी हमारे उलमा ने कहा कि एक लुकमा हराम का 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। तो हमारा यही पैगाम है कि लोगों का हक न मारें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों के सहयोग करें, लोगों के साथ निभाएं और सबसे ज़रूरी चीज़ भूखे को खाना खिलाएं। बड़ा मामला नहीं था, उससे बड़ा बढ़ा दिया गया राजनीतिक तौर पर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। संविधान ने सभी को इजाज़त दी है कि अगर किसी मामले में हमको विरोध करना है, शांतिपूर्वक विरोध करने का सभी को अधिकार है और करना भी चाहिए। एक शांति, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर किसी तरह का वहाँ पे कुछ लोगों ने अगर किसी तरह का जो सुनने मारा अगर गलत किया तो उनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है करें, मगर जास्ती किसी को परेशान ना करें। मामला किसकी तरफ से बढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये राजनीतिक तौर पे हमको लगता है एक प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है, एक बांटने की कोशिश की जा रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो बगीचा होता है, गुलदस्ता जो होता है, एक बगीचा जो होता है सभी फूलों को और कभी पौधों से मिलकर के बनता है। उसमें पीले भी फूल होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, सभी वो एक गुलदस्ता एक बगीचा कहलाता है। अगर आप सोचेंगे नहीं खाली गुलाब का ही बगीचा रहे तो वो बगीचा नहीं रहता। खूबसूरती वही है कि सभी लोग मिलजुल करके रहें। हिंदुस्तान हमारा सभी सभ्यताओं के मिलकर के देश है और उत्तर प्रदेश में भी सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग भी हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। और यही हमारा पैगाम भी है कि उस सेकुलर की जो एक हमारे देश की जो पहचान उसको ख़त्म न किया। ये गांधी का देश है और ये गांधी की आदर्श पे ही चलेगा। प्रभु श्री राम का अगर गैर मुस्लिम भाई हमारे भगवान मानते हैं तो ये अशफाकुल्लाह खान साहब की धरती है, हज़रत सलाम की धरती है। और मिली जुली यहाँ पे हमेशा ही विरासत रही है। ये हमेशा ही अमन व चैन की विरासत रही है। अयोध्या के अंदर इतनी मज़ारातें बुजुर्गों की हैं कि अगर आदमी देख ले तो खुद दिमाग से हट जाए कि ये हमेशा ही कभी भविष्य में ये इसका क्या मतलब मोहब्बत का पैगाम रहा होगा कि यहाँ पे जिस जगह पे बुजुर्गों की मज़ार है, यहाँ पे मंदिरें भी कम से कम 300-400 साल पुरानी है और मज़ारें भी 300-400 साल पुरानी। तो आज से 400 साल पहले इतनी मोहब्बत लोगों के अंदर थी। ये नफरत पैदा कर दी गई है, राजनीति के तहत लोगों के बांटने के लिए नफरत पैदा की गई है। नहीं, इस नफरत थी नहीं। अगर नफरत होती तो एक साथ सभी लोग यहाँ पे आराम ना फरमा रहे होते। बरेली में हमारा यही है लोगों से कि शांति के साथ अफवाह पर ध्यान न दें। और प्रशासन से भी हमारा यही गुजारिश अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के सभी लोग, आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश के सभी लोग आपके ही छत्र छाया में, आपके ही अंडर में हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को संयम बरतते हुए एक सभी लोगों के साथ इंसाफ करें, किसी के साथ जास्ती ना करें। कार्रवाई हो रही
11वीं शरीफ का जुलूस अपनी शान और शौकत के साथ एक कदीम जुलूस है ये, जो अपने परंपरागत रास्तों से होते हुए कसापाड़ा पहुंचा हुआ है और शांति, सद्भाव और तमाम शहर के जितने भी उलमा हैं इस जुलूस में मरकज़ भी शामिल है और शहर के तमाम अंजुमने अपने नातिया कलामात को पेश करते हुए इस जुलूस की शान और शौकत को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जगह जगह पे इस्तकबालिया स्टेज लगे हुए हैं जहाँ पे उलमाओं की हौसला अफजाई और जो अंजुमने इसमें हिस्सा ले रही हैं उन सभी की हौसला अफजाई की जा रही है। इसमें तादाद का कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें तादाद ला तादाद होती है। हर मोहल्ले से लगभग एक अंजुमन है, लगभग उम्मीद लगाई जाती 50 से 60 अंजुमनें इसमें शिरकत करती हैं, जिसमें कलमा पढ़ने वाले जो भी लोग हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो भी पढ़ता है वो सब इस जुलूस में शामिल है। ना ये कोई मसलक का है, ना ये कोई मजहब का है, क्योंकि हम लोग का दीन में सिखाया गया है कि सभी धर्मों की इज्जत कीजिए। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है तो आई लव मोहम्मद बोल देने पे जेल हो जा रही है और आई लव कुछ बोलने पे जो है उनको सरकारी प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन हमारा दीन ये सिखाता है कि आई लव सभी को। मेरा दीन ये सिखाता है कि सभी से मोहब्बत कीजिए, सभी की इज्जत कीजिए। जो बरेली में हो रहा है कैसे देखते हैं? इसमें बरेली के हिसाब से क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है, इसमें यही कहना चाहेंगे किसी को बेवजह सताया जाएगा तो सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी तो वो लोग जो अभी गुनाह कर रहे हैं किसी भी रूप में, तो सरकार जब बदलेगी तो अपनी कमर की कस लें, तैयारी बना लें।